नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर पीयूष दुबे है। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर और आयुर्वेदिक डॉक्टर और आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं रेमेडी के ऊपर कि अगर आपका मैरिज नहीं हो रहा है, मैरिज में डिले हो रहा है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, तो क्या रेमेडी आप कर सकते हैं। और आज का जो रेमेडी है बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी और बहुत इफेक्टिव है। बहुत सारे लोगों ने इसको किया भी है, हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को रिकमेंड किया और वाकई बहुत यूजफुल है। तो पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। पहले हम कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे कि ये क्यों रेमेडी करनी चाहिए, किस लिए करनी चाहिए, फिर रेमेडी की बात। और साथ में आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। और हाँ, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जैसा कहा था कि किन्हीं दो लोगों को हम कुछ फ्री गिफ्ट देने वाले हैं, उनका अनाउंसमेंट हम अपने कम्युनिटी सेक्शन में कर देंगे। तो आप लोगों को वहां से मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं विवाह के संबंधित जो उपाय। तो विवाह के लिए सबसे पहले कौन सा हाउस इंपॉर्टेंट है, वो है सेवंथ हाउस। ऑब्वियस सी बात है कि सेवंथ हाउस हमारी मैरिज का हो। बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हाउस ट्वेल्थ हाउस। क्यों? ट्वेल्थ हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? आपकी मुक्ति। ट्वेल्थ हाउस कमिटमेंट का, ट्वेल्थ हाउस फास्टिंग का, ट्वेल्थ हाउस बेड प्लेजर का, ट्वेल्थ हाउस आपके ऋषियों और पितरों का है। ये सब ट्वेल्थ हाउस। ट्वेल्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी गति, आपके जीवन में दिशा क्या है। ट्वेल्थ हाउस ऋषियों का, पितरों का। ये सारी चीजें हम ट्वेल्थ हाउस से देखते हैं। ट्वेल्थ हाउस एक्सपेंसेस और खर्चे भी। अब देखिए, बेसिकली ट्वेल्थ हाउस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है मैरिज के लिए, वो भी हम समझ लेते हैं। क्योंकि अगर आप देखिए कि ट्वेल्थ हाउस हमारा कमिटमेंट दिखा रहा है, हमारे अंदर समर्पण की भावना दिखा। तो सेवंथ हाउस मैरिज का जरूर है, लेकिन मैरिज तो हम तब करेंगे जब किसी के मन में, किसी के लिए हमारे मन में समर्पण की भावना हो, कमिटमेंट की भावना। बिना कमिटमेंट या समर्पण के लिए हम रिलेशनशिप या मैरिज के लिए हाँ नहीं करते। ट्वेल्थ हाउस बेड प्लेजर का है। बेडरूम हम हर किसी से शेयर तो नहीं करते। इसके अलावा आप देखिए, वीनस जो कारक है मैरिज का, और कालपुरुष के चार्ट में सेकंड हाउस फैमिली, सेवंथ हाउस मैरिज को रूल करता है। वो जो है ट्वेल्थ हाउस की राशि पाइसीज में जो है एक्सॉल्टेड यानी उच्च का होता है, इसलिए ट्वेल्थ हाउस इंपॉर्टेंट। और जो ट्वेल्थ हाउस है ना, ट्वेल्थ हाउस ऋषि और पितरों का। ट्वेल्थ हाउस बेसिकली बताता है कि हमारे जीवन की गति क्या, कहाँ से हमें मुक्ति मिलेगी, क्योंकि कर्म बंधनों की वजह से हमारा जन्म। और हम सब के सब चाहते हैं अपने कर्म बंधन को पूरा करके उससे मुक्ति पा सकें। हमारे ऋषि, हमारे पितृ भी हमसे यही चाहते हैं। और इसके लिए आप देखिए, सिक्स हाउस लोन यानी ऋण का है, लगन से। तो सेवन से सिक्स हुआ ट्वेल्थ हाउस। तो मैरिज का जो ऋण है वो ट्वेल्थ हाउस है। ट्वेल्थ हाउस पितरों का है, ट्वेल्थ हाउस आपके जो है ऋषियों का है। तो आप देखिए, हमारा जो विवाह है, हमारा रिलेशनशिप है, हमारे पितरों और हमारे ऋषियों का आशीर्वाद। आप देखिए, बहुत से लोग बहुत पैसे वाले हैं, देखने में भी अच्छे, सब कुछ है, लेकिन तब भी मैरिज नहीं हो पाता, या हो गया तो टिक नहीं पाता, क्योंकि सेवन से सिक्स है। और ट्वेल्थ से अगर सिक्स काउंट करें तो फिफ्थ हाउस है। फिफ्थ हाउस किसका? बच्चों का है। तो रिलेशनशिप का जब हो जाता है, अच्छा मैरिड लाइफ हो, तो उसका ऋण हम कैसे पे करते हैं? अच्छी संतान जन्म देके, लीनेज परंपरा समाज को आगे बढ़ा। हमारे ऋषि चाहते हैं कि हम विवाह करें, अच्छी संतति जन्म दें और समाज को आगे बढ़ाएं। या एक दूसरा तरीका है कि हम ज्ञान अर्जित करें, अपने शिष्यों को ज्ञान दें और शिष्य परंपरा को आगे। इसी तरीके से हम अपने पुराने जन्मों के ऋण को पे ऑफ करते हैं या अपना ऋण चुकाते हैं। इसलिए आप देखिए ना, कभी भी किसी का मैरिज हो तो सेवंथ हाउस इंपॉर्टेंट है, बट उसके मैरिज के टाइम, एंगेजमेंट के टाइम या मैरिज फिक्स होने के टाइम आपको ट्वेल्थ हाउस की दशा, अंतरदशा या ट्वेल्थ हाउस एक्टिवेट जरूर मिलेगी। बिना उसके मैरिज फिक्स नहीं होता या मैरिज नहीं होता। तो केवल ऐसा नहीं ट्वेल्थ हाउस बेड प्लेजर का, ट्वेल्थ हाउस मैरिज होने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो सेवन से सिक्स था, जैसा मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया। तो ट्वेल्थ हाउस फास्टिंग का भी होता है। तो अगर आपकी मैरिज नहीं हो रही या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है किसी भी तरह की, तो फास्टिंग एक उसका सबसे अच्छा उपाय है। क्यों? क्योंकि अपने कर्म बंधनों को जलाने के लिए तीन तरह के तप, एक ब्रह्मचर्य है, एक मौन व्रत है, एक फास्टिंग। उसमें हमें शारीरिक कष्ट होता है, लेकिन साथ साथ अपने कर्मों को भी बर्न आउट कर। और इसीलिए ट्वेल्थ हाउस लगन से ट्वेल्थ, ट्वेल्थ हाउस लॉस का होता है ना, शारीरिक जो लॉस हो रहा है या हास हो रहा है। तो इन चीजों को करने से कुछ शारीरिक कष्ट तो जरूर होता है, किसी भी तरीके का तप हम करें, लेकिन उससे हम अपने कर्मों को काटते, कर्म बंधनों को काटते। तो अगर आपको मैरिज होने में प्रॉब्लम आ रहा है या किसी भी तरीके की समस्या है वैवाहिक जीवन से संबंधित या रिलेशनशिप से संबंधित, तो व्रत रखना एक उसका सबसे अच्छा उपाय है। लेकिन अब हमें व्रत रखना किसका चाहिए?
तो जनरल तौर पे तो लोग ये कहते हैं सामान्य तौर पे 12th हाउस का जो लॉर्ड है उसके दिन पे फास्टिंग। बट उससे अच्छा उपाय ये है कि एस्ट्रोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट होता है आरूढ़ लगन। तो हम 12th हाउस का आरूढ़ निकालते हैं जिसे उपपदा लगन कहते हैं। उपपदा लगन बताता है कि आपका पार्टनर कैसे होगा, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, मैरिज चलेगी कि नहीं चलेगी, ये सब हम उपपदा लगन से। अब उपपदा लगन कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है कि 12th हाउस का लॉर्ड जहां बैठा है 12th हाउस से वहां तक काउंट, फिर वहां से उतने ही हाउस और आगे काउंट कर लीजिए, तो जो हाउस आएगा वो उपपदा लगन है। अब इसको हम चार्ट पे भी देख लें। ये देखिए, यहाँ पे 12th लॉर्ड मरकरी लगन में बैठे, तो 12th हाउस से काउंट किया 1 2, तो अब यहाँ से उतने ही हाउस और आगे काउंट कर लीजिए, मतलब 2 घर आगे, तो 1 2, तो सेकंड हाउस यानी स्कॉर्पियो राशि आपकी उपपदा लगन। एक और चार्ट देखिए, 12th लॉर्ड मून 9th हाउस में बैठा, 12th हाउस से काउंट कीजिए मून तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ से 10 और काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 6th हाउस यानी कैप्रिकॉर्न राशि आपकी उपपदा लगन है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है कि उपपदा लगन कैलकुलेट करने का तो ये मेथड सही है, बट वापस उपपदा लगन अगर 12th हाउस में ही आ जाए या 6th हाउस में, मतलब 12th हाउस से 7th हाउस जो आपका 6th हाउस होता है, तो उसको उपपदा लगन ना मान के वहां से 10 और ऐड कर। जैसे इस केस में जो हमने उपपदा लगन निकाला तो वो 6th हाउस आ गया, जो 12 से 7, तो इसको उपपदा लगन ना मान के इसमें 10 और ऐड कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो थर्ड हाउस आपका उपपदा लगन, जैसे इस चार्ट में देखिए, 12th लॉर्ड कहाँ बैठा है, थर्ड हाउस में, काउंट कीजिए, 1 2 3 4, तो यहाँ से 4 और काउंट कीजिए, 1 2 3 4, तो 6th हाउस आपका उपपदा लगन। तो अब 6th हाउस 12 से 7th इसको नहीं लेंगे, यहाँ से 10 और ऐड कर लीजिए, तो जब यहाँ से 10 ऐड करेंगे तो वापस थर्ड हाउस यानी कैप्रिकॉर्न राशि आपकी उपपदा लगन। तो इस तरीके से हम उपपदा लगन कैलकुलेट। अब एक सिंपल मेथड ये कि जो उपपदा लगन में राशि है उसके लॉर्ड के वीक डे के दिन फास्टिंग। लियो है तो सन हो गया संडे के दिन फास्टिंग, कैंसर है तो मून हो गया मंडे के दिन फास्टिंग, और जेमिनाई या वर्गो है पता लगा तो वेंसडे, मरकरी लॉर्ड हो गया वेंसडे के दिन फास्टिंग कीजिए। पाइसीज या सेजिटेरियस है तो जुपिटर लॉर्ड हो गया थर्सडे के दिन फास्टिंग कीजिए। टॉरस या लिब्रा है पता लगन में राशि तो वीनस उसका लॉर्ड हो गया फ्राइडे पे फास्टिंग कीजिए। एक्वेरियस या कैप्रिकॉन है तो सैटर्न लॉर्ड हो गया सैटरडे के दिन फास्टिंग। ये एक मेथड हो गया। लेकिन इससे भी एक अच्छा मेथड है, वो ये है कि उपपदा लगन के लॉर्ड पे, लॉर्ड आपका जहां बैठा है उसकी तिथि पे फास्टिंग कीजिए, इसको तिथि फास्टिंग। तिथि फास्टिंग इसलिए ज्यादा अच्छा रेमेडी है कि तिथि हमारे इमोशंस को रूल कर। पंचांग के 5 तत्व होते हैं, सबके अपने अपने तत्व हैं। जो पंचांग के 5 एलिमेंट, तिथि करण वार योग नक्षत्र, उन सब में कोई ना कोई तत्व प्रधान होता है, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी में से। तो तिथि जल तत्व है, जल हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट। तो तिथि बताता है कि हमारा इमोशनल बिहेवियर कैसा है, हम किसी से इमोशनली कनेक्ट हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे। तो वो हमारी मैरिज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैरिज में इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो पता लगन के लॉर्ड के डे के दिन फास्टिंग आप कर सकते हैं, लेकिन उससे बेस्ट ये है कि उपदा लगन का लॉर्ड जिस हाउस में बैठा उस तिथि पे फास्टिंग। अच्छा, तिथि फास्टिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर मान लेते हो पता लगन सेकंड हाउस में, अगर तो सेकंड हाउस फूड का है, सेकंड हाउस हरि स्थान माना है, तो जो भाव खाने पीने को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके लॉर्ड के दिन आप फास्टिंग नहीं कर सकते ना, वो तो अपोजिट हो जाए। तो बेस्ट रेमेडी ये है कि उपदा लगन के लॉर्ड की तिथि पे फास्टिंग। अब वो कैसे करें, उसका सिंपल मेथड ये है कि जैसे हमने उपदा लगन किया, तो आप देखिए उपदा लगन का लॉर्ड किस हाउस में, जिस हाउस में बैठे उस तिथि पे फास्टिंग। आप तिथि कैसे लेंगे, तो तिथि जो आप लेते हैं वो 4th हाउस से लेते हैं। 4th हाउस चतुर्थी तिथि को रिप्रेजेंट करेगा, 5th हाउस पंचमी, 6th हाउस षष्ठी, 7th हाउस सप्तमी, 8th हाउस अष्टमी, 9th हाउस नौमी, 10th हाउस दशमी, 11th हाउस एकादशी, 12th हाउस द्वादशी, और फिर 12th हाउस के बाद कौन सा हाउस आ जाएगा, फर्स्ट हाउस। तो कंटिन्यू करेंगे, फर्स्ट हाउस में त्रयोदशी, सेकंड हाउस में चतुर्दशी, थर्ड हाउस में पूर्णिमा या अमावस्या, फिर 4th हाउस में आपका चतुर्थी आ जाएगा। इसमें पहली दूसरी और तीसरी तिथि नहीं ली गई, मैं आपको चार्ट में ही बता दूं। 4th हाउस हो गया आपका चतुर्थी, 5th हाउस पंचमी, 6th हाउस षष्ठी, 7th हाउस सप्तमी, 8th हाउस अष्टमी, 9th हाउस नौमी, 10th हाउस दसवीं, 11th हाउस एकादशी, 12th हाउस द्वादशी, फर्स्ट हाउस फिर त्रयोदशी हो गया, सेकंड हाउस चतुर्दशी, थर्ड हाउस पूर्णिमा या अमावस्या। अब करना क्या है, फोर्थ लॉर्ड जहां बैठा है, फोर्थ लॉर्ड मान लेते हैं 4th हाउस में बैठा है, चतुर्थी पे फास्टिंग कीजिए, 5th हाउस में बैठा है तो
पंचमी पे 6,000 बैठा है, तो षष्ठी पे 7,000 बैठा है, तो सप्तमी पे 8,000 बैठा है, तो अष्टमी पे 9,000 बैठा है, तो नौमी 10,000 बैठा है, तो दशमी 11,000 बैठा है, तो एकादशी 12,000 बैठा है, तो द्वादशी फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो त्रयोदशी फोर्थ 12 सॉरी सेकंड हाउस में बैठा है, चतुर्दशी और थर्ड हाउस में बैठा है, तो आपका पूर्णिमा या अमावस्या। जैसे आप इस चार्ट में देखिए, फोर्थ हाउस में एक्वेरियस राशि। ठीक, अब इसमें आपको पता लगन जो हमने निकाला था, 12th हाउस का लॉर्ड जो है वीनस, वो थर्ड हाउस में बैठा है। हमारा जो पता लगन आया था वो भी थर्ड हाउस आया था, अगर आप कैलकुलेट करेंगे एक्सेप्शन को लगा के। तो 12th लॉर्ड क्या हो गया, सैटर्न। सैटर्न कहाँ बैठा है हमारा, सैटर्न बैठा है हमारा 11th हाउस में, तो एकादशी पे फास्ट। जैसे इस हाउस, इस चार्ट में देखिए, 12th लॉर्ड मून आ गया 9th हाउस में, तो यहां से काउंट किया 10 आया, मून से 10 और काउंट करेंगे तो 6th हाउस आ गया। 6th हाउस उपपदा लगन हो नहीं सकता, तो यहाँ से 10 और ऐड किया, थर्ड हाउस आ, तो थर्ड हाउस हमारा उपपदा लगन हो गया। तो इसका लॉर्ड जो है लिब्रा साइन है, यहाँ पे लिब्रा का लॉर्ड वीनस कहाँ बैठा है, 8th हाउस में, तो अष्टमी पे फास्टिंग। इस तरीके से जैसे यहाँ पे देखिए, 12th लॉर्ड मर्क्यूरी फर्स्ट हाउस में बैठा, तो पता लगन निकालिए 1 2, तो यहाँ से 2 और काउंट कीजिए 1 2, तो वो पता लगन आज कहाँ आ गया, सेकंड हाउस स्कॉर्पियो में। स्कॉर्पियो का लॉर्ड मार्स कहाँ बैठा है, फर्स्ट हाउस, तो फर्स्ट हाउस है तो त्रयोदशी पे फास्टिंग। तो इस तरीके से आप तिथि फास्टिंग की जो बेस्ट है। और ये उपाय आपका मैरिज नहीं हो रहा, डिले हो रहा है, या मैरिज हो गया, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट या डिवोर्स जैसी सिचुएशन चल रही, तो आप कर सकते हैं, और बहुत ही बेस्ट उपाय अपने आप। इसके साथ साथ फास्टिंग जब भी किया था, सनराइज से सनसेट तक किया जाता, सूर्य देव को साक्षी मान। जैसे हम विवाह करते हैं अग्नि को साक्षी मान के, वैसे ही फास्टिंग भी सूर्य देव को साक्षी मान के करते हैं। सनसेट के बाद फास्टिंग का कोई मैटर नहीं। और फास्टिंग में हमेशा आपको अन्न नहीं लेना होता, आप फ्रूट जूस ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं, और कम से कम सॉल्ट तो नहीं लेना, ये ध्यान रखिए। तो आप सभी ये रेमेडी कीजिए, बहुत ही यूजफुल है। और आज मैंने फास्टिंग की बात इसलिए की क्योंकि सूर्य देव कुंभ राशि में जाने वाले हैं 1 2 दिन, तो इसे कहते हैं कुंभ संक्रांत। कुंभ राशि हमारी डिटॉक्सिफिकेशन को रिप्रेजेंट, उसके लॉर्ड है सैटर्न और राहु। राहु पॉइजन को रिप्रेजेंट करता है। तो ज्यादातर जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, वो आप देखिए जब सूर्यदेव कुंभ राशि में जाते हैं और कुंभ संक्रांति स्टार्ट होती है, तब से फास्टिंग स्टार्ट करते हैं महाशिवरात्रि तक, 1 मंथ तक, क्योंकि शिव जी ने हलाहल विष का पान किया था, और वो नमक का परित्याग कर देते हैं, सॉल्ट इनटेक बंद कर देते हैं, जिससे ये बॉडी को डिटॉक्स करता है। क्योंकि आप देखिए कुंभ राशि से 6th हाउस में कौन सी राशि आती है, कैंसर। कैंसर को रूल करता है मून, जो जल तत्व है। अब मून एक सॉल्टी वाटर भी है, तो उसका परित्याग करने से आप इंटरनली डिटॉक्स करते हैं बॉडी को, और मेंटली और इमोशनली भी फ्री फील करते हैं, अब बैलेंस हो जाते हैं। तो ये मंथ सबसे अच्छा है फास्टिंग के, इसलिए मैंने सोचा कि सूर्यदेव जाने वाले हैं 1 2 दिन में, तो इस पे ही वीडियो बनाया जाए। तो लेकिन फास्टिंग कोई भी कर सकता है, एक बहुत अच्छा उपाय है किसी भी प्रॉब्लम के लिए इन जनरल। बट मैरिज या विवाह संबंधित उपायों करने हैं आपको, या मैरिज और रिलेशनशिप के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ रही, तो ये बात कीजिए, आप उपपदा लगन के लॉर्ड या उपपदा लगन का लॉर्ड जहाँ बैठा उस तिथि पे फास्टिंग कीजिए, वो अपने आप में बेस्ट उपाय। और वो जरूरी नहीं कि इसी मंथ में करना है, वो आप अभी भी कर सकते हो, कभी भी, जब भी आपको समस्या आ रही है, या जब भी आपको लगे, वो कभी भी आप कर सकते हो। बट मैंने आपको बता दिया कि ये मंथ फास्टिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, इन जनरल भी लोग फास्टिंग करते हैं, कुंभ संक्रांति से लेके आपका शिवरात्रि, इसलिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है कि कल बसंत पंचमी है, और हम लोग बसंत पंचमी पे 3 डे का फ्री क्लास ला रहे हैं नक्षत्रों के ऊपर, 14 15 16 फेब को 9 PM से 11 PM। और ये क्लास जूम के थ्रू ऑर्गेनाइज किया जाएगा। आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे या कमेंट सेक्शन में जाएंगे, तो आपको क्लास का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। वहाँ पे आपको हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, जिसे आप ज्वाइन कर लीजिए, वहीं से आपको जूम के लिंक मिलेंगे, क्लास जूम के थ्रू ऑर्गेनाइज हो। तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, तो वहाँ पे आपको डेली क्लास का लिंक मिलता रहेगा, तो जिसे भी क्लास ज्वाइन करना है वो ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्ते।